क्रिकेट विद अजीत के राजनीतिक मंच पे आप सभी का स्वागत है। देर रात महाराष्ट्र के यहाँ पे सीएम के शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ और फाइनली तीसरी बार बने देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। इस इवेंट में ऐसी कोई हस्ती नहीं जो शामिल नहीं हुई। मैं आपको बताऊं कि देवेंद्र फडणवीस के तीसरी बार के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए महाराष्ट्र के एक से एक नामी हस्तियां पहुंची। तो यहाँ पे भारत के एक से एक प्रमुख नेता और अभिनेता भी पहुँचे, चाहे वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, संजय दत्त हो, या फिर क्रिकेट जगत से सचिन तेंदुलकर हो, या फिर हो यहाँ पे उद्योगपति जगत से अडानी या अंबानी। सारे लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुँचे। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस ने लिया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का शपथ। तो वहीं पे सारी अटकलें ये लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं नहीं लेंगे उप मुख्यमंत्री का पद यहाँ पे एकनाथ शिंदे, लेकिन इस सारे संभावनाओं को खारिज करते हुए एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को यहाँ पे बनाया गया है डिप्टी सीएम। उनको कैबिनेट में रखा गया है और अटकलें जो कल शाम तक ये लगाई जा रही थी, यहाँ तक कि शपथ लेने के 1 घंटे पहले तक अटकलें ये लगाई जा रही थी कि शायद डिप्टी सीएम का पद कम से कम एकनाथ शिंदे नहीं लेने वाले हैं। लेकिन फाइनली जब शपथ पत्र चालू हुआ, शपथ पत्र समारोह, तो ये देखा गया कि वहाँ पे डिप्टी सीएम का शपथ पत्र लेते हुए नजर आए यहाँ पे एकनाथ शिंदे। तो अजीत पवार को भी डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं 24 घंटा के अंदर ही यहाँ पे कुर्सियों का आदान प्रदान और बदलता हुआ दिखा। जिस बीच के कुर्सी पे बैठ करके 24 घंटा पहले एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, उस बीच वाली कुर्सी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठेंगे अब देवेंद्र फडणवीस। जो देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के सरकार में डिप्टी सीएम पद का यहाँ पे कार्यकाल संभाला हुआ था, वो कार्यकाल अब एकनाथ शिंदे संभालेंगे। तो वहीं पे अब सीएम पद का कार्यकाल यहाँ पे तीसरी बार संभालेंगे देवेंद्र फडणवीस। कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम पद के समारोह में जब यहाँ पे शपथ पत्र ले रहे थे एकनाथ शिंदे, तो उनके चेहरे पे मायूसी कहीं ना कहीं झलक रही थी। उनके ही विधायक ने एक दिए इंटरव्यू में ये कह दिया कि हमारे ही कहने के वजह से डिप्टी सीएम का पद यहाँ पे स्वीकार किया है एकनाथ शिंदे ने। कहीं ना कहीं अपने ही विधायक के नाराज़गी ना होने के वजह से ही यहाँ पे एकनाथ शिंदे ने स्वीकार किया है डिप्टी सीएम का पद। वहीं पे एकनाथ शिंदे ने एक चीज़ और भी यहाँ पे उनके डिप्टी सीएम पद हासिल करने के बाद ये साबित हो गया है कि वो अपने सारे ही मसले बातचीत के जरिए सॉल्व करना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि ये सरकार 5 साल कितना अच्छी चलती है और कितनी महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर में ये सरकार का जो किया हुआ वादा है वो काम आता है और कितना तरक्की करता है महाराष्ट्र। हालांकि देवेंद्र फडणवीस इससे पहले 2 बार सरकार चला चुके हैं, तो उनके पास में सरकार कैसे चलाना है इसका अनुभव जरूर होगा। वहीं पे इस इवेंट में एक से बढ़ के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल हुए, जहां पे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल थे। तो वहीं पे यहाँ पे राजनाथ सिंह भी शामिल थे। तो और कई बड़े बड़े नेता के साथ साथ में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। और इस बड़े इवेंट के जरिए कहीं ना कहीं भाजपा ने अपना मजबूती भी दिखाया है अपने प्रतिद्वंदी यहाँ पे पार्टियों को, और दिखाया है कि जिस तरह से हम महाराष्ट्र को जीते हैं, कहीं ना कहीं अगला टारगेट हमारा दिल्ली और फिर उत्तर प्रदेश और बंगाल होगा। ये एक बड़ा इवेंट समाप्त किया है यहाँ पे बीजेपी ने एक भव्य तरीके से इस मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह का। देखना ये होगा कि अब इस शपथ ग्रहण के बाद में भाजपा इतनी बड़ी शपथ ग्रहण इवेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज करती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।